दाता अली अजवेरी 1000 साल पहले के बुजुर्ग हैं और फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं अनफी हूँ। शुक्र अदा करते हैं कि मैं इमाम आज़म का मुक़ल्लिद हूँ। बहरहाल ये उन्वान नहीं, वरना इस पर कुछ बात करता। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े आदमी थे। बड़े आदमी का दुश्मन भी बड़ा होता है। इमाम साहब के हासिद भी बहुत ज़्यादा थे, जलने वाले, तकलीफ देने वाले, हसद करने वाले बड़े थे। और ये जो मुखालिफ होता है ना, जब मुखालफत करता है तो कई दफ़ा कमीनगी पे उतर आता है, छोटी हरकतें करता है। हमने देखा है हासिद बंदे छोटी हरकतें करते हैं, ज़ातियात पे उतरते हैं, कच्ची बातें। आप नाराज़ ना होना, मैं कई दफ़ा सख्त बात किया करता हूँ। ये हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं ना, तो जो छोटे लोग होते हैं ना, वो माज़अल्लाह अपने मुखालिफ की बहू बेटी की बात भी करते हैं। ये कमीनगी है इंसान के बातन की। एक छोटे से इलेक्शन के लिए आप ज़ातियात पे उतर आएंगे। सारी ज़िंदगी मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने अबू जहल को, अबू लहब को, उतबा उतैबा शैबा को दीन की दावत दी। वो शराबी थे, गासिब थे, डाकू थे, चोर थे, लेकिन हुजूर ने कभी उनकी कमज़ोरियाँ बयान नहीं फरमाई। ये तो छोटे लोग डिस्कस करते हैं इस किस्म की बात, कान से कान लगा के कहना तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ है, और छोड़ यार कैसी बात करता है। बड़े आदमी भी कभी ऐसे करते हैं। बहुत छोटे लोग होते हैं जो साजिश रचते हैं, जो जुल्म। इमाम आज़म के खिलाफ साजिश रची गई। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बीबी दौड़ी, हुजूर मसला पूछना, मसला पूछना। आप औरतों से मिला नहीं करते थे, मैंने सवाल करना है जी। जल्दी जल्दी से अंदर आ गई। औरत जैसे ही अंदर दाखिल हुई, बाहर शोर हो गया। इमाम साहब के पास औरत है, उसने भी शोर कर दिया कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। 10 दराजी किया इमाम आज़म ने। लोग इमाम साहब से कहने लगे, अब प्रोपेगेंडा हो गया, सारे शहर में बात फैल गई। हुजूर आप जवाब दें, आप भी कोई बात करें। फरमाने लगे क्या जवाब दूं, बीबी अकेला था, मैं अंदर आई है, बाहर शोर हुआ है, औरत कह रही है मैं अकेला था, मैं जवाब दूं भी तो मेरी गवाही कौन देगा, मेरे साथ खड़ा कौन होगा, इस वक्त कौन है उठ के कहेगा कि नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं। ये तो माहौल तो और रुख इख्तियार कर गया। तो हुजूर अब क्या करना है? तो आप फरमाने लगे करना क्या है, मैं कोई लवारिस हूं, रब रसूल का मानने वाला हूं, मैं फैसला अपने अल्लाह पे छोड़ता हूं। वो भी तो अदालत है ना। मुसीबत ये है कि मैं और आप सारे फैसले खुद करना चाहते हैं, हालांकि खुद कुछ फैसले छोड़ देने चाहिए, वही हो तो बेहतर है। फरमाया अल्लाह रसूल पे छोड़ता हूँ, ख़त्म हो गई बात। अब मैं दलील दूंगा भी तो मेरी सुनेगा कौन? इस तरह के माहौल में कई दफ़ा आप दलील देते भी हैं तो कोई सुनने को तैयार है। वक्त फैसले करता है, कौन सुनेगा? फरमाया बस ठीक है। ले गए पकड़ के कोतवाल के पास, थाने में बंद कर दिया। अब इतना बड़ा इमाम है, थाने में बंद है, औरत भी बाहर बिठा दी गई। इमाम साहब ने उससे कोई डिस्कस नहीं की। जब अंदर तशरीफ़ ले गए, सिपाही 2-3 खड़े थे। इमाम साहब, ओहो रब करीम के बंदों का वही तरीका। इमाम साहब ने वज़ू के लिए पानी मांगा और फिर इमाम आज़म ने नफलों की नीयत बांधी और 2 रखतें पढ़ के कहने लगे मालिक इज़्ज़तें भी तेरे पास हैं, ज़िल्लतें भी तेरे पास हैं। तू जिस हाल में अबू हनीफा को रखेगा मुझे शिकवा कोई नहीं, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, जैसे तू चाहे मैं राज़ी हूँ तेरी रज़ा पे। इमाम साहब दुआ मांग रहे थे तो आंसू हाथों पे गिर रहे थे। आ ना कभी मुसल्ला भी आबाद करें, आ ना कभी दुनिया को तो दुखड़े बड़े सुना लिए, आ ना 2 रखते पढ़ के रोएं रब की बारगाह में, महबूब का वसीला पेश करें, आ ना उसे भी तो मनाए ना। इमाम साहब के आंसू गिरने लगे। सिपाही भी परेशान थे। वो बीबी ना खुद ही उठी और इमाम साहब के करीब गई, कहने लगी पहले मुझे दुनिया वाले कहते थे, अब मैं समझ गई हूँ आप तो रब करीम के नेक बंदे हैं। अब न रोएं, सवेरे जाना है ना काजी की अदालत में, तो मैं सवेरे गवाही दूंगी कि मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, आप नाराज़ ना हो। इमाम साहब फरमाने लगे इससे नहीं बात बनेगी, अगर तूने कुछ करना है तो जो मैं कहता हूँ वो कर। इमाम आज़म थे ना, जो मैं कहता हूँ वो कर। उसने कहा जी वो क्या? आप फरमाने लगे अब तेरी गवाही से भी बात और हो जाएगी, इसको कह लिया है, इसको मना लिया है, इसकी मिन्नत कर ली है, इसको रिश्वत दे ली है, हालात का तकादा अब और है, अब इसका जवाब भी कुछ
اور ہی ہے، با پردہ عورت تھی، برقعے میں لپٹی ہوئی، اس کو گھر بھیج دیا۔ وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دو، سویرے آ جاؤں گی۔ مدعی مقدمہ تو میں ہوا، مدعی کو تھوڑی کوئی باندھ کے رکھے گا۔ خاتون گھر چلی گئی، صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ نہیں نا باز آتے لوگ، پھر مرضی ہے نا ہونا، کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ ہی جاتا ہے۔ کٹہرے میں کھڑے ہیں امام اعظم، تو قاضی پوچھتا ہے آپ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں۔ تو خود خاتون کہنے لگی میرا امام صاحب سے تعلق ہے۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک کہتی ہے۔ ساری بھری عدالت سب لوگ حیران، حضرت تعلق ہے؟ فرمایا ہاں۔ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی ہے، زوجہ میری اہلیہ ہے۔ کہا جناب کس طرح؟ فرمایا محلے کی بیویاں بلا لو، اس کے ابا کو بلا لو، چہرہ دکھا لو۔ وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی۔ امام صاحب نے اس خاتون کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہی برقع میری بیوی کو دے کے سویرے بھیج دینا، یہی والا برقع جو تو نے پہنا ہے، اب گھر جا اور میری اہلیہ کو یہ برقع دے کے بھیج دینا۔ وہ برقع دے کے اس نے بھیج دیا۔ جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ثابت ہو گئی کہ یہ تو امام صاحب کی اہلیہ ہیں جو کھڑی ہیں، اب وہ جو سازش رچنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ تو امام صاحب نے ایک بات کی جو بڑی شاندار ہے، فرمایا تدبیریں تم نے بھی کی تھی، پر جو تدبیر میرا رب فرماتا ہے نا، جو تدبیر میرا، فرمایا یہ ابو حنیفہ کی تدبیر نہیں، یہ تدبیر میرے اللہ کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی، مجھے سجھائی۔ اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا وہ سارے معافی مانگیں، وہ آئیں جس نے بات کی۔ بھائی وقت کو دیکھیں، فیصلے اللہ کے حوالے کریں۔ ہم لوگوں نے جھگڑے کر کر کے، دلائل دے دے کے، بحث کر کر کے معاملات کو اتنا الجھا لیا ہے، آپ یقین کریں ایک ایک خاندان کی 15 میٹنگیں اور پنچایتیں ہو جاتی ہیں، پر رزلٹ صفر ہے۔ وہ جی وہ فلاں چودھری صاحب اس کے ساتھ مل گئے تھے، فلاں آدمی ادھر چلا گیا تھا۔ آپ تھوڑا وقت دیں، صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ آپ دیکھیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ کئی دفعہ صلح کی پیشکش کی جناب ابو سفیان کو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ حضرت عباس فرماتے میں نے کئی دفعہ انہیں کہا، حدیبیہ میں بھی میں نے کہا، انہوں نے سخت شرائط کے ساتھ صلح کی۔